तो ये था मेरा फोन Redmi Note 11T 5G, जिसको मैंने लिया था 2022 के दिसंबर के आखिरी में। उस टाइम पर ये नया नया था तो कुछ ऐसा दिखता था, एकदम चमचमाता हुआ। पर आज करीब इसको 3 साल तक यूज करने के बाद, इससे हजारों वीडियोस बनाने के बाद आज इसकी हालत ऐसी हो गई है। पहले तो ये सिर्फ फ्रंट से ही काला था, लेकिन आज ये पीछे से भी पूरा का पूरा काला हो गया है। और इसके काले होने की वजह यही है कि ये फोन जल गया था, जिसकी वजह से इसका पीछे का हिस्सा पूरा का पूरा काला हो गया है। अभी तक मैंने भी आप ही लोगों की तरह ही न्यूज में देखा था, किसी का फोन जल गया, किसी का फोन दब गया, किसी के साथ ये वाला हादसा हो गया। लेकिन अभी जब कुछ ही टाइम पहले मेरा खुद का ही फोन मेरे खुद के ही हाथ में चलने लगा, तब जाके पता चला कि वो मूवमेंट कितना ज्यादा डेंजरस होता है। वो तो अच्छा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई चोट वगैरह नहीं लगी है, वरना तो पता नहीं मेरा क्या ही होता उस दिन। और इस दिन हुआ क्या था कि मैंने इस फोन को चार्जिंग पे लगा दिया था चार्ज करने के लिए। जैसे ही ये फोन चार्ज हो गया, मैंने इसको निकाल लिया चलाने के लिए। मैं बैठ गया, लेट कर चलाने लगा और मुश्किल से बस कुछ ही सेकंड हुए थे रील देखते हुए कि इतने में ही इसकी स्क्रीन बंद हो गई और फोन के यहाँ से चिंगारियां निकलने लगी। ऐसी चिंगारियां निकल रही थी जैसे कि जब हम कोई भुरका और अनार वगैरह जलाते हैं तब उनसे निकलती हैं। और जैसे ही मेरे हाथों में चिंगारियां निकलने लगी इस फोन से, वैसे ही मैंने तुरंत ही इस फोन को झटक दिया और वो बेड पर ही जाकर गिर गया। मैं जल्दी से झटपट बेड से उठा, जमीन पर आया, फिर डोर के पास जाकर खड़ा हो गया। यहाँ पर मेरा दिमाग पूरी तरह से लॉस्ट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये रियलिटी है ही नहीं, मैं कोई एक सपना देख रहा हूँ। एकदम अजीब सा लग रहा था। फोन बेड पर जल रहा, मैं उसको देख रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना चिल्ला पा रहा, ना कुछ बोल पा रहा कि ये देखो क्या हो गया। मैं एकदम शांत खड़ा होकर बस उसको देख रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मैं एकदम लॉस्ट था। और जितनी देर तक मैं लॉस्ट रहा, मेरा दिमाग नहीं काम किया, उतनी देर तक फोन बेड पर पड़ा रहा और वो जलता रहा। एक तो डर भी लग रहा था कि फोन कहीं दग ना जाए, उसी के डर से मैंने उसको और देर तक नहीं उठाया और वो बेड पर ही ऐसे पड़ा रहा और जलता रहा। और फिर 3-4 मिनट के बाद जब मेरा दिमाग काम करना चालू किया, तब बेड पर एक रजिस्टर पड़ा था, तो उसी रजिस्टर से मैंने फोन की आग को बुझाया, फिर फोन को उठाया, जमीन पर रखा, फिर किनारे जाकर उसको रख दिया। लेकिन थोड़ी देर हो गई थी, जिसकी वजह से 2 बेडशीट, एक कंबल और रजाई के अंदर तक आग पहुंच गई थी। बस रुई नहीं जली थी, बाकी रजाई अंदर तक आग पहुंच गई थी। फोन के जो पीछे का पैनल था वो पूरी तरह से जल चुका था और ये वाला हिस्सा कहीं बैग पे चिपका हुआ है, कहीं लैपटॉप पे, तो कहीं रजाई पे चिपका हुआ है। आप देख सकते हैं कि रजाई में अभी भी निशान है, यहाँ तक कि लैपटॉप में भी है और बैग में भी चिपका हुआ है मटेरियल। तो जब मैंने फोन को रख दिया था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर जैसे जैसे मैंने सब कुछ सही किया, फोन को किनारे रख दिया, बेड को सही किया, सब कुछ साफ किया जो भी पड़ा था उसके ऊपर, फिर थोड़ी देर तक लेटा, थोड़ी देर तक सोचते रहा और फिर सो गया। रात में मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि सभी लोग सो गए थे, देर भी हो रही थी और अगर मैं उनको बताता तो वो सो भी नहीं पाते, बेकार का परेशान होते वो अलग। और जो सब कुछ हैंडल हो ही चुका था, ज्यादा परेशान वाली बात नहीं थी, तो मैंने उनको नहीं बताया बेकार में परेशान होने के लिए। फिर जब सुबह हुई अगले दिन मैंने सबको बताया कि ये शाम को हुआ था, फोन जल पड़ा था। तो वो लोग कह रहे कि बता नहीं पाए थे, क्यों नहीं बताया, बताना चाहिए था रात में। तो मैंने भी कह दिया क्या ही बताते, बेकार में परेशान होते और सो भी नहीं पाते। और ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ फोन जला था और ये थोड़ा बहुत सामान जल गया था, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। और मैं बस इसी वजह से बच पाया कि ये फोन जला था, दगा नहीं था। अगर ये फोन दग जाता तो मुझे पता नहीं कितनी ज्यादा चोट आती, क्या होता, कुछ नहीं पता था। वो तो भगवान का शुक्र है कि ये फोन सिर्फ जला था, दगा नहीं था, वरना तो मेरा भी काम तमाम था बाकियों की तरह। तो बात करते हैं कि ये फोन आखिर जला तो जला कैसे। तो मेरे हिसाब से इस फोन को मैंने 2022 में लिया था। उस टाइम पर मैंने इस फोन में काफी ज्यादा एडिटिंग की। मैंने इस फोन से करीब हजारों रील्स बनाई होंगी, लॉन्ग वीडियो बनाए होंगे और शॉर्ट्स बनाई, बहुत वीडियो बनाई इससे। और वीडियो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बनाई थी जो कि बहुत हैवी एडिटिंग हो, आराम से नॉर्मल वीडियो ही बनाता था। लेकिन अब पता नहीं ये फोन उस एडिटिंग को झेल नहीं पाया और इसकी बैटरी धीरे धीरे फूलने लगी थी। मुझे पता तो था कि इस फोन की बैटरी फूल गई है, लेकिन इतनी फूल गई है कि ये फोन एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा, वरना तो मैं इसको चेंज ही करवा लेता इस फोन की बैटरी को। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि इस फोन की बैटरी ज्यादा नहीं फूली है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही चला रहा था। अगर पता होता कि इस फोन की बैटरी इतनी ज्यादा फूल गई है कि एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा, तो मैं इसको चेंज ही करवा लेता, बेकार का रिस्क क्यों ही लेता। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो होकर ही रहता है। अब या तो आप मेरी लापरवाही समझो, बेवकूफी समझो, या फिर आप कुछ समझो। अब जो होना था वो हो गया, मैंने इसकी बैटरी चेंज नहीं करवाई। आप खुद देख सकते हैं कि इस फोन में बैटरी का स्पेस कितना दिया हुआ है। और अभी आप इस बैटरी को देखिए जो कि फूल गई थी, ये उसी फोन की बैटरी है जो कि एक्सप्लोड हो गई थी। तो कितना कुछ झेल पाती है, बेचारी परेशान हो गई थी। सब तार ही तार निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे बनी होगी, और ये भी काली हो गई। लेकिन 3 साल तक एडमिट करने के बाद इसकी बैटरी को नहीं खराब होना चाहिए था और चलना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास एक फोन था जिसका नाम था Realme 3 Pro। इसको मैंने लिया था 2019 में और उस फोन में मैंने उस टाइम पर बहुत गेमिंग खेली, बहुत ज्यादा, दिन रात बस गेम ही खेलता था। उस टाइम पर फ्री फायर बहुत चलता था, तो वही गेम हम लोग दिन रात खेलते थे, बहुत खेलते थे उस फोन में गेम। 2019 से लेके 21 के जुलाई तक मैंने उस फोन में बहुत गेमिंग खेला। फिर उसके बाद मैंने उस फोन में एडिटिंग करना शुरू किया और करीब 1 साल तक उसमें मैंने खूब वीडियो बनाए, उस फोन से मैंने खूब एडिटिंग करी। लेकिन फिर 2022 के सितंबर महीने में उस फोन की मेरी स्क्रीन चली गई, टूट गया था, जिसके बाद मैंने ये फोन लिया था Redmi Note 11T 5G एडिटिंग करने के लिए और यूज करने के लिए। फिर बाद में उस फोन को बनवाया भी गया था, लेकिन मैंने उस फोन को नहीं यूज किया, ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि ये फोन में ही चला रहा था, इसी को यूज कर रहा था। लेकिन अभी जब ये फोन खराब हो गया था, जल गया था, तो मैंने फिर से उसी फोन को यूज करना शुरू कर दिया था और वो बढ़िया काम भी कर रहा था, बैटरी वगैरह एकदम बढ़िया थी, कैमरा वगैरह एकदम बढ़िया चल रहे थे। लेकिन हाँ, उस फोन में मैं उस लेवल की एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा जो कि मैं करना चाहता था।
तो फोन तो मुझे नया लेना ही था, तो मेरा बजट था कि मैं ऐसा फोन लूं जिसका कैमरा बढ़िया हो और प्रोसेसर भी बढ़िया हो, जिससे मैं अच्छी वीडियो एडिट कर पाऊं और बना पाऊं। और मेरा बजट था कि 30,000 के अंदर लेना। तो मैंने जब देखना फोन शुरू किया तो मेरी समझ ही ना आए कि फोन लूं कौन सा। किसी में कैमरा बढ़िया तो प्रोसेसर बेकार, किसी में प्रोसेसर बढ़िया तो कैमरा बेकार, समझ ही ना आए तो लूं कौन सा। फिर मुझे एक फोन समझ में आया, Realme GT70। इस फोन का कैमरा ही बढ़िया था और प्रोसेसर भी ठीक ठाक था, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था। इसी वजह से मैं कंफ्यूज था कि इसको लूं या फिर ना लूं। फिर एक दिन पता नहीं मैंने इस फोन में एक्सचेंज ला कर देखा, तो एक्सचेंज में मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा था फोन पर, और साथ ही साथ 4,000 का डेबिट पे भी डिस्काउंट मिल रहा था। तो ऐसे मुझे करीब 9,000 का डिस्काउंट मिल रहा था और मैंने इस फोन को तुरंत ही मंगवा लिया। फिर जब ये फोन आ गया, मैंने इसको यूज करना चालू किया, तो हाँ, बढ़िया फोन है, बढ़िया स्मूथ चल रहा है, कैमरा वगैरह काफी अच्छा है। फोटो को ये फोन एकदम एनहेंस कर देता है, खासकर पोर्ट्रेट में। कुछ सेकंड का टाइम तो लेता है, लेकिन फोटो को एकदम फिनिश करके देखता है, एकदम अपलोड करने के लिए कहीं भी कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक दोनों जगहों से आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हो आराम से। बाकी प्रोसेसर तो बढ़िया है, तो स्मूथ तो काम करेगा ही करेगा, और देखने में भी काफी अच्छा लगता है, एकदम स्टाइलिश लुक देता है बैक से देखने में। तो मुझे नहीं लगता था कि 26,000 के बजट में इससे अच्छा और कोई फोन मुझे मिल सकता था, तो मैंने इसी फोन को मंगवा लिया था। बाकी एंड में आप लोगों से बस यही कहूंगा कि अगर आपकी फोन की बैटरी वगैरह कुछ भी दिक्कत कर रही है, फूली हुई है, तो उसको चेंज करवा लो। बेकार में क्या ही रिस्क लेना, क्योंकि 1,500 के चक्कर में आपको क्या पता नया फोन लेना पड़ जाए, और नया फोन तो छोड़ो, क्या पता कोई हादसा होने से बच जाए मेरी तरह।